हेलो दोस्तों, एन के कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं, मैं फिजिकल कर रहा हूं, इसलिए वीडियो बनाने में समय नहीं मिलता है। कोशिश करूंगा कि आज से डेली एक एक सेट ईडो संधान टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेड कोर्स का डेली एक एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि इस पेड कोर्स का आप लाभ उठा सके। चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो वॉल्यूम 1 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 1 का पहला क्वेश्चन, स्माइल योजना निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्माइल योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए होगा। यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्माइल 75 योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, पीत क्रांति किससे संबंधित है या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति संबंधित है तिलहन से संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन संबंधित है। तिलहन एवं तकनीकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में हुआ था, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लौ अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? तो लौ अयस्क किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ में लौ अयस्क लगभग 98% लौ अयस्क धारवाड़ शैल तंत्रों में पाया जाता है। जबकि गोंडवाना लैंड यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना लैंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं? किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं? तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बी में है चालक की लंबाई पर, सी में है ताप में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ये है आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन ए स्पीकर, बी में है प्रोजेक्टर, सी में है मॉनिटर और डी में है लेजर प्रिंटर। तो कौन नहीं है? तो लेजर प्रिंटर नहीं है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, लेकिन लेजर स्प्रिंटर ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या होता है? देखिए, सॉफ्ट कॉपी वह डेटा है जो किसी भी उपकरण के अंदर विद्युत संस्करण के रूप में मौजूद होता है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, जबकि लेजर प्रिंटर, प्लॉटर आदि एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। लेजर प्रिंटर एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। छठा नंबर देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इसका शुभंकर साबित, जो शेर का बच्चा जिसको कहा जाता है, इसने प्रथम स्थान पर 61 स्वर्ण पदक के साथ सर्विसेज प्रथम स्थान पर, जबकि सबसे ज़्यादा पदक जीतने में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम रहा। प्रथम स्थान पर सर्विसेज जो 61 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर, सर्वाधिक पदक जीतने वाला महाराष्ट्र है, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राउरकेला इस्पात संघ की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संघ की स्थापना देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से हुआ था, जर्मनी के सहयोग से आंसर डी। नेक्स्ट है, महाविस्फोटक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक संबंधित है एम जॉर्ज लेम्थियर, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, आंसर बी। नेक्स्ट है, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशा के मध्य के कोणों का मान क्या होगा? तो कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा
विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोणों का मान आपको भली भांति ज्ञात है। एफ एस कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस 0 डिग्री का अधिकतम मान कॉस में 0 डिग्री का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो 0 डिग्री पुट करने पर अधिकतम मान निकलेगा एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर हाई लेवल लैंग्वेज, आंसर बी होगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूएस ओपन दौड़वाइस में महिला एकल विजेता इगा स्विएतेक का संबंध किस देश से है। यहाँ पर ही दूसरा चीज लिखा हुआ है, ऐसे इगा स्विएतेक होते हैं, ये पोलैंड के हैं, पोलैंड के निवासी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संगम योजना का उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना का उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना का उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना का उद्देश्य आंसर ये होगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। संगम योजना का शुरुआत 15 अगस्त 1996 ईस्वी को आरंभ किया गया था। यह विकलांगों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा कण मिलता है, बालू कण, चिकना कण, पांसु कण और आंसर सभी प्रकार कण। तो इसमें सभी प्रकार कण होता है, 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 देखिए, निम्न में से कौन जलीय पादप जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। तो ऐसा कौन सा जलीय पादप है जो जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। तो वाटर हांसित कहा जाता है, जिसे वाटर हांसित को जलकुंभी कहा जाता है। पर्यावरण का अंतक कहा जाता है जलकुंभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, हमेशा सेट में आता रहता है, इसलिए देखिए और लगाइए। ऐसी यदि किसी कोड भाषा में ब्लड को ZJMB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जेड से पीछे आया है 2, जे से पीछे आया तो एल क्या है 2 पीछे आ रहा है। तो इसका आंसर ए से 2 पीछे जाएंगे तो एफ आएगा, ए से 2 पीछे जाएंगे तो वाई आएगा, डब्ल्यू से 2 पीछे जाएंगे तो यू आएगा और के से 2 पीछे जाएंगे तो आई आएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। IPL 2023 इस वर्ष IPL का कौन सा संस्करण है। तो IPL 2023 इस समय का 16वां संस्करण है, 15वां संस्करण जो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हराकर जीता था, 15वां टाइटल, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी। तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है। तो भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त सभी अगर सबसे अधिक कहेगा, सबसे अधिक मात्रा में, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, सागौन की मात्रा में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आएगा। और सब मैंने किस में पाया जाता है तो सभी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त सभी। सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश होगा, ये भी याद रखें। निम्न से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है। तो इनमें कौन सा तत्व लेंथेनाइड है। तो सेरियम लेंथेनाइड श्रेणी में आता है, आंसर ए, आंसर सी, सॉरी। टाका बांग्लादेश की जिस तरह मुद्रा है उसी प्रकार रीला कहाँ का होगा। तो तुर्की का होगा, रीला तुर्की का, इंपॉर्टेंट है। खादी उत्सव दौरवाइश का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया। तो खादी उत्सव दौरवाइश का आयोजन कहाँ किया गया। खादी उत्सव दौरवाइश का आयोजन खादी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खादी उत्सव दौरवाइश का आयोजन मुंबई में किया गया। G15 है, तो G15 क्या है। तो G15 देखिए विश्व के विकसित देशों का संगठन है, ऑप्शन ए। बी देखिए यूरोप के विकसित देशों का संगठन। सी में देखिए एशिया के विकासशील देशों का संगठन। डी देखिए विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो आंसर डी होगा, G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। G15 की स्थापना
आप देख सकते हैं 1989 इसमें हुई थी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा होती है। अब भारत का नलकूप में सिंचाई में 5वां स्थान है, ये भी याद रखें। सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग कर परमाणु के नाभिक की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग कर परमाणु के नाभिक खोज की थी? तो सोना का उपयोग किए थे। रदरफोर्ड ने सोना का पन्नी का उपयोग करके नाभिक कण का ज्ञात किए थे। इंपॉर्टेंट है। ट्वेंटी 25 देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए बना सकते हैं। आंसर ए होगा, लोमड़ी होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ाता हूँ। 26 देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर माधव हांडा को। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर माधव हांडा को 32वां बिहार पुरस्कार 2022। और 31वां बिहार पुरस्कार कहेगा तो मधु कंकारिया को दिया गया है। इसकी पुस्तक है हम यहाँ थे। मधु कंकारिया की पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। देखिए असगर बजाहत इनको 31वां ब्याज सम्मान 2021 दिया गया था। इनकी नाटक था महाबली। असगर बजाहत 31वां ब्याज सम्मान 2021 नाटक महाबली। रामदरस मिश्रा इनको 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। रामदरस मिश्रा के शीर्षक है मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डॉक्टर माधव हांडा के दिया गया है पचरंग चौहाल सखीर पहर्रे, यही है, मुझे उतना याद नहीं है। पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, सॉरी ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो एक गाय का नहीं हुआ। गाय को वैदिक काल में मान्यता प्रदान हुआ था। हाथी गैंडा बाघ के अतिरिक्त 2 और पशु का अथी मिला है जो याद रखें, भेड़ और हिरन। गाय को वैदिक काल में मान्यता मिला था। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ। रामगंगा नदी पर बना हुआ कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ। 29 है, निम्नलिखित चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्पन्न करके तथा उनके प्रवर्तन का विरोध लगाकर ऐसा कर पाते हैं? तो चमगादड़ पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट है। 30 देखिए, सोहन ने साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अपनी ब्याज की राशि को मूलधन में जोड़ता है। चौथे वर्ष के अंत में कुल ब्याज ज्ञात करें। तो चौथे वर्ष तो प्रत्येक 2 वर्ष में तो 6,000 गुना इसे निकाल सकते हैं। 6,000 गुना 2 गुना 10% अपॉन 100, इसको निकालेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो हो जाएगा 1,200 रुपया। इसको फिर जोड़िएगा तो अब 6,000 1,200, अब इसको 7,200 पर निकाल दीजिए। 7,200 का निकाल दीजिएगा। 7,200 गुना 2 वर्ष का 10% से बटा में 100 लिखिएगा, फिर काटिएगा तो इसका गुना आ जाएगा 144। 144 पर 144 में 12 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2,640। इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल इनमें से कौन सा? तो भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया था, ये हरिके बराज है।
चिल्का सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल है, याद रखें। उड़ीसा का चिल्का सबसे पहला है, सबसे पहला चिल्का है। और सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये सबसे छोटा है। नंदा झील उत्तराखंड में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, आंसर डी। भारत के किन राज्यों में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो किन राज्य में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ना गन्ना में बिहार का स्थान 5वां है, गन्ना में बिहार का स्थान 5वां है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कुक्कुट में क्रमशः नर और मादा के लिए लिंग सूत्र क्या है, तो कुक्कुट में याद रखें तो नर के लिए ZZ और मादा के लिए ZW, इंपॉर्टेंट है। मैथ देखिए आप बना सकते हैं इसे, एक्स का मान पुट करके, एक्स का मान पुट कर सकते हैं, एक्स के बाद 3 बाई के बाद 4 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो आंसर बी आ जाएगा, आप लोग याद कर सकते हैं। किड्स राइट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 115वां स्थान है भारत का, 115वां स्थान है भारत का। और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, इंपॉर्टेंट है। किड्स राइट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 115वां और प्रथम स्थान पर आइसलैंड। 37 है मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो किसने किया था सूत्रपात, देखिए आप देख सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, गोविंद गिरी ने किए थे, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो कौन सा मरुस्थल पूछ रहा है, तो आंसर है सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा, तो सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा, तो शीशे का गिलास है सबसे उपयुक्त, शीशे का गिलास, इंपॉर्टेंट है। आप इसे मैथ बना सकते हैं, मैथ इसको निकाल सकते हैं, मैथ आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैथ ये हो जाएगा आंसर 88.84 आएगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 41 में से किस एक द्वारा ऑपरेशन 8 की शुरुआत हुई थी, तो RPF द्वारा 8 की शुरुआत हुई थी, महिलाओं और बच्चों को तस्करों के रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट है। सूरत विभाजन के समय गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था, तो सूरत विभाजन के समय गर्म दल का नेतृत्व किए थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन सूरत विभाजन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, सूरत विभाजन के समय गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था, तो गर्म दल का नेतृत्व गर्म दल से थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन सूरत विभाजन 1907 का अध्यक्षता रासबिहारी बोस द्वारा किया जा रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है, यहाँ से लगाइए। 43 है शिवालिक पहाड़ियाँ में से किसका हिस्सा है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, हिमालय का सबसे बाहरी भाग का शिवालिक होता है, तो हिमालय का बाहरी भाग को शिवालिक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 43 आंसर है। नेक्स्ट है वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है, तो आर्सेनिक है, इंपॉर्टेंट आर्सेनिक। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, तो समकोण त्रिभुज परिमाप ज्ञात करना है, देखिए 5 आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, 5 12, तो पाइथागोरस से 13 निकलता है, ट्रिपल नंबर याद रख सकते हैं। तो भुजा निकालने के परिमाप निकालने के लिए सब भुजा को जोड़ दीजिए, 5 13 + 12 = 30, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 30 होगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो किस तिथि को, इंपॉर्टेंट है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है 23 जनवरी। नेक्स्ट है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये सविनय आंदोलन का हिस्सा था, देखिए और आंसर लगाइए, सारा सेट का रिपीट क्वेश्चन है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दिसंबर 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, निम्न में से देखिए, निम्न से कहता है तो कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, तो इसमें जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है, लकड़ी को ठोस जैव ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। 49 है निम्न में से कौन पदार्थ
इनमें से कौन सा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो कौन से पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो पदार्थों कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, सही है। ये दोनों सही है। पदार्थ के कणों में स्थिति ऊर्जा होती है, नहीं ये गलत है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, एक क्वेश्चन गलत है, आंसर ये हो जाएगा। चौथा देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही है। तो पदार्थ के कणों के बीच गति ऊर्जा होती है, थोड़ा सा उल्टा लग रहा सुनने में, लेकिन आंसर यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो छाओ को लिया गया है, मार्शल आर्ट प्रथाओं से छाओ को लिया गया है, मार्शल आर्ट से छाओ को लिया गया है, इंपॉर्टेंट है छाओ को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया? तो अभी शराब भारत में बिहार में बंद है, बिहार में बंद है, तो बिहार ने एक योजना बनाया है कि जब्त बोतलों की से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया, इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलाना करना है, 52 का मिलान करना है, तो सोचिए खुद से मिलान कीजिए। देखिए मिलान मैं कर देता हूँ। अभिनव भारत समाज के बीडी सावरकर हैं, अभिनव भारत समाज के बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के अरविंद घोष। गदर पार्टी 1913 में हरदयाल। स्वराज पार्टी 1923 में CR दास, चेतन दास। आंसर जो भी होगा आप मिला लेंगे, आंसर लगा बता देता हूँ, आंसर 4 होगा। कथा बनाने वाले अनुसूचित जातियाँ, कथा बनाने वाले अनुसूचित जनजाति हैं, तो खैरवार हैं, आंसर C खैरवार। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है पॉलीकार्बोनेट। गहरमाथा समुद्री अभियान किस राज्य में स्थित है? तो गहरमाथा समुद्री अभियान उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है। देखिए और आंसर लगाइए, क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया था, आंसर D तेलंगाना में। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित नहीं है स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, यही गलत है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, 1882 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेडली, सही है। राज्य अपराध नीति लॉर्ड डलहौजी, सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस, सही है। तो यहाँ पे स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन के समय हुआ 1882 में। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है देहरादून में, इंपॉर्टेंट है। मेडलिफ आवास सारणी में तत्वों के व्याकरण का आधार था? तो मेडलिफ के आवास सारणी में तत्वों का आधार था ये परमाणु द्रव्यमान पर दिए थे, और मोस्ले का परमाणु क्रमांक था, ये भी याद रखें। क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बासु प्रांजपे हैं, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक बासु प्रांजपे। कोसियारा नदी समझौता किन दो देशों से संबंधित है? कोसियारा नदी समझौता किन 2 देशों से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश संबंधित है। कोसियारा भारत और बांग्लादेश। 62 है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो मैं बता देता हूँ पहले, गीतांजलि का मूल संस्करण 1910 ईस्वी में इसका संस्करण हुआ था, मूल संस्करण था, लेकिन अंग्रेजी संस्करण क्या है तो 1912 ईस्वी में, याद रखिए। गीतांजलि का मूल संस्करण 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि अंग्रेजी संस्करण 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1919 ईस्वी में मॉर्निंग साउंड ऑफ इंडिया के नाम से यह अनुवाद हुआ था, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं। पाकलन समिति, लोक लेखा समिति को पाकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को, आंसर ए नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था जेफ बेडहॉफ को, आंसर ए। 66 है, विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल के नदिया में किया जा रहा है, नदिया जिला है, याद रखें। डी दिवस वह दिन है जब
डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए हम सेट्स में रिपीट करता है, बिना सेट प्रैक्टिस किए हम क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो डीड दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरी थी। नरमंडी जो जर्मनी का एक जगह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दिन घटा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुआ था, याद रखें। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बदल दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इधर देखिए अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। मैं बता देता हूँ कि जंतु जगत में कुल 10 वर्ग आते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा सबसे अधिक है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये भी ध्यान रखें। तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, झींगा मछली, केकड़ा, बिच्छू इत्यादि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सत्तर नंबर, वो सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं, तो उसे कहते हैं वन्य अभयारण्य। आंसर बी, वन्य अभयारण्य कहते हैं। 71 है, भारत का पहला भूकंप स्मारक का क्या नाम है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति वन भूकंप स्मारक का नाम रखा गया है स्मृति वन। 72 है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे। आंसर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गढ़शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। तो बाबा फरीद का मूल नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गढ़शंकर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किस वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? किसे वित्तीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति 3 तरह का आपातकाल लागू कर सकता है। यह है राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। इंपॉर्टेंट है, देखिए 74 है, निम्न से कौन सा विकल्प सही है? तो केपलर के प्रथम नियम को ग्रहों का आवर्त के नियम से जाना जाता है, ये गलत है। केपलर के दूसरा नियम को ग्रह कक्षीय का नियम कहा जाता है, ये गलत है। केपलर का तीसरा नियम को ग्रह क्षेत्रफल का नियम से जाना जाता है। ये तीनों के तीनों दोस्तों गलत दिया हुआ है, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। सही क्या है? देखिए सही मैं बताता हूँ आप लोग। पहला नियम है, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्तीय होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। इसे ग्राह्य कक्षीय के नियम से भी जाना जाता है। प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसे क्षेत्रफल के नियम से जाना जाता है। केपलर का दूसरा नियम को क्षेत्रफल के नियम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और प्रथम नियम को ग्राह्य कक्षीय के नियम से जाना जाता है। तीसरा नियम है सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात r/q बटा टी स्क्वायर बराबर स्थिरांक। इसे आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है। तो तीसरा को आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कील नहर किस देश में स्थित है? तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग करता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से, इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। 77 है, निम्नलिखित में से
किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो डायरेक्ट लगाइए, इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर एलोरा, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करा था। आश्चर्य है, इंपॉर्टेंट है। मंदिरों में किसे शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लगाइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए की अवधि होती है, सही है। उसका वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये गलत है। उसकी वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। वह केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण का कार्य करता, सही है। भारत के पहले कैग नरहरि राव थे तथा वर्तमान में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है, सही है। 79 है, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटिन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो ये करता है एड्रेनल ग्रंथि को, आंसर बी। 80 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय दलहन कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। 81 देखिए, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? तो ये फीफा द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। फीफा के सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है, इंपॉर्टेंट है, गियानी इन्फेंटिनो। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में बुद्ध प्रतिमा, बौद्ध लोग जो बहुत मानते हैं वहाँ पर बौद्ध धर्म को। 83 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने में निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। तो इनमें से कोई नहीं गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होते, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। 84 है, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर का, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर का भाग पुष्पासन नहीं है, स्त्री केसर का भाग। बाकी बतिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, पुष्पासन ये नर केसर का भाग है। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड सबसे पहले प्रदान किए थे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, आंसर सी। 87 है, समाज कुछ हमसे बाहर है, कुछ हमसे है, यह किसका कथन है? तो इम्पोर्टेंट है, यह कथन है इमाल दुर्खिम। केंद्रीय सदस्यता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 4 वर्ष है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सदस्यता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रिंसिपल कक्ष, आंसर बी। 90 है, 90 क्वेश्चन, सफेद लिली किस देश की राष्ट्रीय चीज है? तो सफेद लिली यूके और इटली की सफेद लिली होता है, तो सफेद लिली। कनाडा का मैपल लीफ है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? तो क्रोएशिया 20वां देश है जो यूरो को अपनाया है, क्रोएशिया हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है?
तो आंसर ये हो जाएगा श्रेष्ठ के रूप में उभरने का तरीका है, प्रतिस्पर्धा का अर्थ है श्रेष्ठ के रूप में उभरने का तरीका। आंसर 92 का। 93 है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संविधान की किस संशोधन से संबंधित है? तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संविधान की संशोधन से संबंधित है? तो 116वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 116वां। नेक्स्ट है व्हेल के पीठ को आवास बनाने वाला बर्नैकल किसे दर्शाता है? तो व्हेल के पीठ को आवास बनाने वाला बर्नैकल किसे दर्शाता है? तो सहभोज्यता को दर्शाता है, सहभोज्यता को दर्शाता है। आंसर डी। नेक्स्ट है ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति? तो ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे जॉर्ज ब्राउन शॉ। इंपॉर्टेंट है। आंसर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो सियाचिन में तैनात किया गया है शिवा चौहान को। आंसर बी। नेक्स्ट है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस किसकी रचना है? तो यह है मैक्स वेबर के। द मेथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस किसकी रचना है? मैक्स वेबर के। आंसर सी। 98 है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आंसर ए। 99 है दोस्तों, देखिए लाल रुधिर कणिकाओं पर प्लेज्मोडियम के आक्रमण से कौन सा टॉक्सिक पदार्थ ट्यूट्रन और उच्च आवृत्ति ज्वार के उत्तरदायी होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं पर प्लेज्मोडियम के आक्रमण से कौन सा टॉक्सिक पदार्थ ट्यूट्रन और उच्च आवृत्ति ज्वार के उत्तरदायी होता है? तो हीमोजोइन होता है। आंसर ए हीमोजोइन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या कहलाता है? तो दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या है? तो साक्षात्कार है। आंसर बी साक्षात्कार, साक्षात्कार है। आंसर बी है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को मैं कट ऑफ बता देना चाहता हूँ। वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्राथमिक टेस्ट, इसमें जनरल 65 बहुत अच्छा स्कोर मारा जाएगा, उससे ओबीसी 63, एबीसी 61 आप लगा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।